जय हिंद, वंदे मातरम। आज आप सुन रहे हैं गुलाम भारत की आजादी के भूखे मात्र 35 साल के उस रणबांकरे ठाकुर रोशन सिंह की दिलेर की कहानी सिर्फ पुराने पैट्रियट्स की जुबानी। जब हम ऐसे महान वीर गाथाओं की कहानी लेके आते हैं ना, दिल बहुत भावुक हो जाता है जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसे महान वीरों की कहानियों को आपके साथ साझा करते हैं। तो चलिए इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात कर रहे हैं ठाकुर रोशन सिंह की। वही ठाकुर रोशन सिंह जिन्होंने बरेली में एक पुलिसकर्मी के बंदूक को लेके और पुलिसकर्मी के ऊपर ही इन्होंने लगातार गोलियां दाग दी। कहानी है उस वक्त की, कहानी है ये 22 जनवरी 1892। उत्तर प्रदेश के नवादापुर में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही क्रांतिकारियों से इनका बहुत ज़्यादा लगाव था और क्रांतिकारियों विचारधाराओं इनके अंदर उत्पन्न होना चालू हो गई थी। ये बात इनके माता पिता को पता लगा। इनके बाद जब ये बात इनके माता पिता को पता लगा तो ठाकुर रोशन सिंह को इनके माता पिता ने बुलाया और इनके पीठ थपथपाते हुए कहा कि बेटे जा और अपने शरीर के खून के एक एक कतरे को इस काले दिल वाले अंग्रेज हुकूमत को इस भारत से बाहर फेंकने में जाके झोंक दे। उसके बाद से ठाकुर रोशन सिंह बेफिक्र और एक शेर जैसे घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि अब इनके पास खोने को कुछ नहीं था। समय आगे बढ़ता गया। उसके बाद इन्होंने बमरौली डकैती को भी अंजाम दिया, जिसमें इनके साथियों और ठाकुर रोशन सिंह ने 4,000 रुपये और कुछ जेवरात को भी इन्होंने हासिल किया। उसके बाद जब ये बरेली में उस पुलिसकर्मी को मारते हैं जिनकी कहानियों को मैंने शुरुआत में बताया, उस पुलिसकर्मी को मारने के में इनको गिरफ्तार किया गया और इनको 2 साल की सजा सुना दी गई। उसके बाद ये जेल से बाहर निकलते हैं। जेल में इनको काफ़ी यातनाएं दी गई थी। उसके बाद से ये जेल से बाहर निकलते हैं और जेल से बाहर निकलने के बाद ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को ज्वाइन करते हैं। जी हाँ, वही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान वाला हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को ये ज्वाइन करते हैं। उस एसोसिएशन में ठाकुर रोशन सिंह उम्र के हिसाब से सबसे बड़े थे। समय आगे बढ़ता गया। इन लोगों ने बमरौली डकैती को भी अंजाम दिया और समय आगे बढ़ा। दिन आ गया था काकोरी कांड वाला दिन। जी हाँ, काकोरी कांड। अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। जी हाँ, काकोरी कांड जो ब्रिटिश हुकूमत की छक्के छुड़ा दिए थे। उस काकोरी कांड में अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल के समेत 2 अन्य साथियों का भी उसमें सहयोग था। काकोरी कांड होने के बाद इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह भी शामिल थे। गिरफ्त में ठाकुर रोशन सिंह शामिल थे, परंतु इतिहास के पन्नों में मिलता है, जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, काकोरी कांड में ठाकुर रोशन सिंह का कोई भी योगदान नहीं था। एक और क्रांतिकारी थे जिनका नाम था केशव प्रसाद चक्रवर्ती, जो बिल्कुल ठाकुर रोशन सिंह के जैसे ही मिलते जुलते थे। क्योंकि काकोरी कांड होने के बाद चक्रवर्ती जी वहां से निकल चुके थे, पकड़े गए ठाकुर रोशन सिंह। क्योंकि इनके खिलाफ बहुत से ऐसे दस्तावेज थे और जो बमरौली डकैत हुआ था इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था, जिसके कारण उस अंग्रेजी पुलिसकर्मियों ने अपनी सारी ताकतें झोंक दी ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनवाने में। फिर दिन आ गया जब इन लोगों को फांसी की सजा सुनवाई जाती है और वो दिन था 19 दिसंबर 1927, जिस दिन इन लोगों को फांसी का देने का दिन तय किया गया। परंतु वही होता आया, अंग्रेजी अफसर थर-थर कांपने लगे कि कहीं लोगों का प्रदर्शन के चलते लोग ब्रिटिश हुकूमत पे हमला ना कर दें। 2 दिन पहले मतलब 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लहरी को मार दिया गया, क्योंकि इन लोगों को डर था कि कहीं वो लोग भाग ना जाए। फिर 19 दिसंबर 1927 के दिन, मतलब जिस दिन राजेंद्र लहरी को मारा गया, उसके 2 दिन बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह को, तीनों को एक साथ फांसी की सजा सुना दी गई और तीनों लोग को 19 दिसंबर 1927 को ही फांसी के फंदे पे अंग्रेजी हुकूमत ने लटका दिया और अपनी जिंदगी का एक एक कतरा भारत माता के चरणों में हमेशा ठाकुर रोशन सिंह कुर्बान कर। अन्य ऐसा भारत का वीर पुत्र जो बेखौफ तो शेर की दहाड़ जैसे उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को झुका के रख दिया और अपना सर्वोच्च योगदान दे दिए भारत के आज़ादी के लिए। जय हिंद, जय भारत।